बच्चे खाना गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कभी आपने प्रखंड थाना का चक्कर लगाया है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या तो फिर जन्म प्रमाण पत्र, इन तमाम चीज़ों के लिए कभी आपने चक्कर लगाया है? कभी आपने बैंक का चक्कर लगाया है? कभी आपने थाना का चक्कर लगाया है? कैरेक्टर बनाने के लिए, आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगाया है? लगाया ही होगा। लेकिन कितनी परेशानी झेलना पड़ता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आज कुछ ऐसा ही बड़ा एक मामला सामने आया है। जिस तरह से अफसरशाही छाया हुआ है पूरे झारखंड में, जिस तरह से हावी है अफसरशाही, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आम जनमानस, आम जनता को जिनकी ज़रूरत के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कई दिनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देश इतना विकास कर रहा है, आज 21वीं सदी पर हम हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो बात वहीं धरी की धरी रह जाती है। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है साहब, आप जहां कहीं भी बैठे ये सुन लीजिए, ये सोशल मीडिया का दौर है। और सोशल मीडिया एक इतना बड़ा हथियार बन चुका है जिसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया काफ़ी है आपको आपका चरित्र दिखाने के लिए। ऐसा ही कुछ एक मामला आया है रांची जिला क्षेत्र के नगड़ी प्रखंड क्षेत्र में। नगड़ी प्रखंड के सीओ साहब ने ऐसी हरकतें की जिसपे उन्हें खुद ही शर्मसार होनी चाहिए। आप सार्वजनिक पद पर हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आम जनमानस जनता के टैक्स पर दिए हुए पैसे से आपका घर चलता है, उसी से आपको जो है वेतन दिया जाता है। सरकारी खजाने में टैक्स भरता है, कर भरता है और वहाँ से आपको पेमेंट मिलता है। आप भले ही अफसर हैं, भले ही आप अधिकारी हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप जनता के नौकर हैं। इसे आप भूल जाते हैं। जनता आपके लिए सर्वोपरि है। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा दर्जा किसी को दिया गया है तो वो जनता है। और इस जनता के साथ आप ऐसी बदसलूकी कीजिएगा, ऐसा गलत व्यवहार कीजिएगा, इस तरह से आप उन्हें भगाने की बात कहिएगा, बार बार इनकार करने की बात कहिएगा, बार बार उसे बर्बाद करने की बात कहिएगा, उसे धमकाइएगा, कैसे चलेगा साहब ऐसा? नगड़ी प्रखंड के सीओ राकेश श्रीवास्तव ने ऐसा कुछ किया है। राकेश श्रीवास्तव से एक युवक पूरी तरह से तंग आ गया। तंग आने के बाद सोशल मीडिया में उसने जो वीडियो पोस्ट की, उसके बाद धड़ाधड़ ये वायरल होने लगा। और वायरल होने के बाद इसकी ताकत को समझिए, उसी सीओ ने जिसने अपने कार्यालय से उसे भगा दिया, जिसने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से अपने कर्मचारी तक को कहा कि इसे भगा डालो, लेकिन उसे वापस बुलाना पड़ा। और जो उसकी जरूरत की चीज थी, जो उसे प्रमाण पत्र था, उस पर उसे हस्ताक्षर करना पड़े, सिग्नेचर करना पड़ा। मैं आपको बताऊं कि आद्रा रेल मंडल के चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निकू महतो नामक एक व्यक्ति को नौकरी लगती है। बेचारा बड़ा खुश। नौकरी आजकल मिलती कहाँ है? इसे तो भगवान समझा जाता है। नौकरियां होती नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, ऐसे ही महंगाई से मर रहे हैं। उसके बाद कोई एक लड़का अगर बड़ी मेहनत करके नौकरी प्राप्त करता है, भले ही वो चतुर्थ श्रेणी का नौकरी हो, लेकिन नौकरी तो नौकरी है। परिवार के लिए सबसे बड़ी आस नौकरी है। पढ़ाई कोई करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी आस नौकरी है। और ये आस बंधता हुआ दिखाई देता है जब उसे नौकरी हो जाती है। 13 जून तक तमाम कागजात निकू महतो को आद्रा रेल मंडल में जमा करना था। इसको लेकर ये जद्दोजहद चालू करता है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए नगड़ी प्रखंड में जाता है, लेकिन वहाँ पर न तो वीडियो साहिबा और न ही कोई कर्मचारी मिलते हैं। एसपी साहब के पास पहुँचते हैं। एसपी साहब में जो भी काम था वो काम कंप्लीट हो जाता है। फिर वो वापस प्रखंड आता है। एक गैजेटेड ऑफिसर सीओ साहब से दरख्वास्त करता है, सर इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन सीओ साहब तो बाबू हैं। अब बाबू के क्या कहने, बाबू साफ मना करते हैं, नहीं मैं नहीं करने वाला, कहीं और करा लो, कहीं और करा लो। करते नहीं है। लेकिन इस युवक की चालाकी, निकू महतो की चालाकी देखिए। उसने इसे कैमरे में कैद कर लिया, मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो बना लिया। उस दौरान वहाँ पे ऑपरेटर जो विकास कुमार है वो भी मौजूद होते हैं। उन्होंने भी कहा कि चले जाओ भाई, बाहर चले जाओ, सीओ साहब सिग्नेचर करने वाले नहीं। लेकिन ये लड़का भी बड़ा जिद्दी, आज के दौर का लड़का, झारखंडी लड़का, जिद्दी लड़का निकू महतो, और वो वीडियो बनाता गया।
वीडियो बनाते बनाते ये लगभग 5 मिनट का वीडियो है, जिसमें पूरा वार्तालाप आपस में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह से निकू महतो और सीईओ राकेश श्रीवास्तव के बीच में वार्तालाप होती है और कई बार धमकियां, कई बार भगाने की बात, दुर्व्यवहार। ऐसा लग रहा है कि जैसे झारखंड के लोग कीड़े मकोड़े हैं। क्या समझते हैं साहब आप? झारखंड के लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझते हैं क्या? कीड़े मकोड़े नहीं है हम, झारखंडी है, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। सम्मान कीजिए हमारा, असम्मान नहीं कीजिएगा तो इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। यहां तक कि निकू महतो कहता है, क्या सर आप तो बड़े अफसर हैं, एक चपरासी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता, चपरासी टाइप से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप बड़े अफसर हैं, काम को जितनी सहूलियत हो, जितनी आसानी से हो। आप कहते हैं अपने स्पष्टीकरण में कि चुनाव के वजह से विलंब हुआ हस्ताक्षर करने में, कर्मचारी का सिग्नेचर नहीं था फिर भी मैंने सिग्नेचर कर दिया। साहब कर्मचारी किसका है? आपका कर्मचारी है ना, नहीं है इसके लिए निकू महतो तो जिम्मेदार नहीं है। अगर कर्मचारी नहीं है उसके लिए निकू महतो जिम्मेदार नहीं है। वीडियो साहिबा अगर प्रखंड में उपस्थित नहीं रहती है 1 सप्ताह तो उसके लिए निकू महतो जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तो आप लोग हैं, प्रखंड के तमाम अधिकारी हैं। ऐसे में आप उसे क्यों कह रहे हैं कि हस्ताक्षर नहीं था कर्मचारी का और मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया? सोशल मीडिया की ताकत थी, वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद फिर से आपने उसे बुलाया और उसके बाद आपने जो है उस पर हस्ताक्षर किया है। ये पूरा मामला जो है रांची जिला उपायुक्त राहुल कुमार के पास भी पहुंचा। राहुल कुमार अपने स्पष्टीकरण में कहते हैं कि इस पर जानकारी मिली है और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा सीईओ जो है उन्होंने सत्यापन कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि जो भी सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, सार्वजनिक दायित्व में है, वैसे लोगों को व्यवहार कुशल होना चाहिए, बिल्कुल व्यवहार कुशल होनी चाहिए। ये बात पते की है। आपको सलाम है साहब, डीसी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी कार्य कर रहा है, जनता का जो काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट वर्ग के जो काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पे अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। और तमाम जगहों में सिर्फ ये नगरी की बात नहीं है, नगरी प्रखंड या उस थाना के उस आसपास की बात नहीं है, ये बात हर जगह लागू होती है। झारखंड के जहां भी चले जाइए आप, हर प्रखंड में, हर थाने में इस तरह का मामला सामने आता है। जनता को जनता समझिए, आम लोगों की परेशानी को समझिए। एक लड़का मेहनत करता है, मशक्कत करता है, पढ़ाई करता है, वो नौकरी प्राप्त करता है, नौकरी प्राप्त करने के बाद क्या अपने सर्टिफिकेट जमा करना है, वो तमाम चीजें देने को तैयार है। आपके सामने रखकर जाति प्रमाण पत्र चीज देने की बात कर रहे, फिर भी आप थी तो परेशान कर रहे, जबरन परेशान कर, जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए सीधे तौर पे सोशल मीडिया के वायरल वीडियो से जुड़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से निकू महतो ने आग लगा दी सोशल मीडिया में इस वीडियो को वायरल करते ही। बने रहिए तमाम खबरों के लिए, आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से। किसको जानते हैं सर, क्या चाहिए? ये आइडेंटिफाई वाला है सर, इसी में सही कर दीजिए। सर अर्जेंट है, सही सर कोई नहीं आया, ना वीडियो मैडम आ रही है, ना जीपीएस आ रहा है, हमको देना बहुत जरूरी है। तुमको जानते ही नहीं है, कैसे देखते हैं? तो क्या प्रूफ, किसी साइन करवाओ, क्या प्रूफ दे कि आप हमको जानिएगा सर? थाना से लिखवा के दो सर। आई कार्ड तो दे रहे हैं, थाना का तुमको इतना साल से जानते हैं, कैसे कौन आधार पर लिख देगा? तुमको इतना साल जानते हैं, तू जानेगा वही ना लिखेगा सर। होने से तो हमको कोई जो बोला जन्म ही नहीं करता, साइन कौन करेगा? कौन करेगा? तो तुम जानो ना। ना मेरा परिवार में कोई जो बोला है। इससे करवाओ, ये लोग यही लोकल रहता है, से करवाओ। ये लोग कोई नहीं है सर, नहीं तो आएगा, नहीं आ रहा है 3-4 दिन से सर। एसपी ऑफिस में हमको जमा करना है। जमा करना है तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं जानते, लिख देंगे हम इसको नहीं जानते हैं, समझ लेना। लिख दें हम इसको नहीं जानते हैं, असाइन कर दें। बोले तो सर हमको कौन जानेगा, फिर कोई जो बोला तो उसे करवाओ, हम नहीं करेंगे, हम जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे? बार-बार दौड़ के मेरे पास आता है। तबर तो कैरेक्टर वाला बोले तो उससे तो हम दूसरा से करा लेंगे। हाँ तो ये भी करा लो दूसरा से। तो नहीं ना है सर, कोई ऑफिसर ही नहीं है। आएगा भी, वो कौन है? सब रात और जगह है, आएगा वेट से। तब 2-3 बजे बाद आएगा, 2-3 बजे तक। तो सर बोले हमको कि दूसरा वाला कागज में लिखवा के लाने, कुछ साइन नहीं कर रहे हैं। लीजिए लिख दीजिए। काहे नहीं लिखिएगा, लिखिए। आगे नहीं आ रही तो आए तो सर कागज में आप लिख के दीजिए ना हमको कि हम इसको नहीं जानते हैं।
नहीं करेंगे साइन, बात कर सकते। उसमें काहे लिखिएगा, फार्म में लिखेंगे हम, दूसरा में नहीं लिखेंगे। उसमें काहे लिखिएगा आप? हाँ, तो फार्म में लिखेंगे। इतना बड़ा ऑफिसर है सर, और क्या चपरासी टाइप से बात कर रहे हैं आप? अब सर, साइन कीजिए। ए, घाट है। भगाओ इसको यहाँ से। निकालो इसको यहाँ से। सर बहुत इमरजेंसी वोट का सवाल है, इसलिए बोल रहे हैं। तुम निकलो यहाँ से। निकालो इसको। दोबारा मत घुसने देना इसको। इसी में लिख दीजिए, नहीं जानते लिखिए, लिखिए ना, इसमें नहीं जानते हैं अरे भागेगा कि नहीं तुम यहाँ से? आप, इसमें लिख दीजिए ना, हम इसको नहीं जानते हैं। भागो यहाँ से, यहाँ से। इधर भागो यहाँ से। रुकिए रुकिए, 4 दिन से परेशान है आप, 1 मिनट रुकिए। तो भागेगा कि नहीं यहाँ से? कैरेक्टर दिया आपको, सारा चीज दे रहे हैं, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी, आपको क्या चाहिए बोलिए। यहाँ लिख के दीजिए आपकी, पूरा नहीं करेंगे, जाओ भागो। काहे नहीं कीजिएगा, रीजन दीजिए और लिख के दीजिए। हमको एसपी सर मांगे हैं, लिख के। जाओ एसपी से हमसे बात करेंगे। जाओ। आप लिख के दीजिए ना, चलो भागो यहाँ से। लिख के दीजिए आप। नहीं अरे रुक नहीं, तो बात नहीं समझते नहीं, जॉब जॉब कर सवाल है। वो तो कर पढ़े लिखल आदमी ऐसा करते हैं, बताओ। जाओ बोलो जीपी से कराएगा, ऊपर पंचायत से वो करना। पंचायत सेवक कोई नहीं है ऊपर। नहीं है तो हम जिम्मा लिए हैं। किसका जिम्मा लिया? हाँ? नीचे से चलो भागो। आप हमको लिख के दीजिए कि हम नहीं करेंगे इसका। नहीं लिख के दे, क्या करेगा? बोलो हम क्या करेंगे सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? कि जाओ ऊपर में, जाओ ऊपर में करो। खाली आप लिख के दे दीजिए ना, फिर हम दूसरा जगह दिखाएंगे ना। कुछ नहीं करेंगे तेरा, जाओ। अब तो तेरा कोई जिंदगी में नहीं करेगा। तो ऐसे भी तो नहीं कर रहे सर आप। चलो जाओ यहाँ से। 30 तारीख से परेशान है सर। पंचायत सेवक से जाना। पंचायत सेवक नहीं करेगा ना, पंचायत सेवक का नहीं है। हम पंचायत सेवक पास गए थे, बोले जीपीएस से करो, जीपीएस भी नहीं आ रहे हैं, वीडियो में भी नहीं आ रही है। 6-7 दिन से परेशान है। 8-10 तारीख तक हमको ज्वाइन करना है। सर को कई बार बोले एसपी ऑफिस से साइन लो, वो लेकर आए हैं, लेकिन भी नहीं सुनते हैं। नहीं साइन नहीं करेंगे या लिख के नहीं देंगे तो जय भी नहीं करेंगे। जाओ तुम जीपी से कराओ यहाँ। जीपीएस नहीं है सर, हम बोले ना आपको नहीं है जीपीएस। जीपीएस रहता तो साफ साफ बोल दिए, जाओ। आप लिख के दे दीजिए ना, लिखने में आपको क्या दिक्कत है? लीजिए कागज लीजिए, आप लिखिए कि इसमें हम निकू कुमार महतो का नहीं कर सकते हैं, अपना ईगो के चलते। मत करो ऐसा। नाटक करने के लिए आप बुलाए हमको ना सर, इतना दिन से परेशान कर रहे हैं आप। लिखने साइन करने बोलिए ना, हम चल जा रहे हैं। नहीं करेंगे तो रीजन दीजिए ना कि नहीं कर रहे, काहे साइन नहीं कर रहे हैं? आप कहीं और कराइए। कहाँ कराए सर? हमको 8-10 तारीख तक ज्वाइन करना है सर, बात नहीं समझ रहे। को सब आएगा ऊपर पे करवाना, जाओ। ऊपर में भी सर 6-7 दिन से हम परेशान है, कोई अभी ऐसे आएगा, नहीं सब कर। आएगा। अरे ना ऊपर में भी आएगा, आएगा जो जानता है उसे करवाओ। तुम सर आप भी तो कर सकते हैं, आपका भी तो पद का यहाँ दिया गया हम है। नहीं जानते हैं, जिसको जानते हमको वो लोग नहीं जानता है ना, वीडियो में भी नहीं जो जानती, जानता है उससे करवाओ। जीपीएस भी नहीं जानती, हम किससे करें? हाँ, तो जो जानता है उसी से करवाओ, जो तुमको जानेगा वही करेगा, दूसरा हम नहीं करेगा। हाँ चलो नहीं, आप हमको लिखित दे दीजिए, बस हमको लिखित दे दीजिए, चाहे से हम दिन भर रहेंगे आज, हमको कुछ काम ही नहीं है, साइन ही कराना है बस। रहो तो यही रहो। हमको साइन ही करा के जाना है, चाहे लिखित लेके जाना है कि आप नहीं करेंगे नहीं करेंगे बस। ताकत का बात नहीं है सर, हम लोग तो स्टूडेंट है, क्या ताकत रहेगा बताइए आप। लेकिन आप पढ़े लिखे शिक्षित समझदार ऑफिसर है सर, और ऐसा बात बोलते हैं। ताकत जिसको जानेगा उसी को लिखेगा।